दोस्तों यूपी के एक लड़के को सांप काट लेता है। उसके बाद उसका इलाज होता है और अब इलाज होने के बाद वही सांप उसके सपने में आता है। सपने में आने के बाद वो सांप उससे बात करता है और कहता है कि जैसे मैंने तुझे अभी काटा है उसी तरह से 9 बार और काटूंगा और 8 बार तो तेरी जान बच जाएगी, लेकिन जब 9वीं बार मैं तुझे काटूंगा तो तेरी जान नहीं बचेगी, तू मर जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। तो क्या है ये सपने की सच्चाई और क्या है ये वाकया, यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है यूपी के एक फतेहपुरा के इलाके की। वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम है सोरा गाँव। वहाँ पर दिन था 2 जून, आज से कुछ दिन पहले की ही बात है, 2 जून की बात है। वहाँ पर एक लड़का अपने खेत में सो रहा होता है। उसके बाद सोने के बाद जब वो लड़का उठता है उसके बाद वो जैसे अपना पैर नीचे रखता है चारपाई से, तो वहाँ पर कुछ उसे काट लेता है। अब वो नीचे देखता है अपने पाँव में, तो वहाँ पर कुछ 2 डंक लगे हुए थे और जैसे वो आसपास देखता है तो वहाँ से एक सांप जा रहा था। वो समझ गया कि उसको उस सांप ने काटा है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल लेता है। अब रास्ते में जो कोई उसको मिलता है तो उसको वो कहता जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो लोग जो है उसको बचाने के लिए उसके पास आते हैं और उसको घर जाने से पहले उसको अस्पताल लेके जाते हैं। वो वहाँ पे एक प्राइवेट अस्पताल होता है जहाँ पे उसको ले जाया जाता है। जैसे वहाँ पे ले जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पे मिलते हैं और डॉक्टर उसका देखते हैं कि उसको क्या हुआ है। तो उसको वहाँ पे देखने से पता चल जाता है कि सांप ने इसको काटा हुआ है। तो वो तुरंत उसको जो सांप का जहर का जो एंटीडोट आता है वो एंटीडोट उसको दे देते हैं। उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है और उसको वहाँ पर 1 दिन तक एडमिट रखते हैं। फिर उस लड़के को 1 दिन के बाद उसके घर जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि उसका तबीयत जो है एकदम सुधार हो गया था। अब वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद कुछ 2 से 3 दिन बीतते हैं। उसके बाद फिर से वो एक अचानक से अपने घर के अंदर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे सांप ने फिर से काटा है। यह थी दूसरी बार। तो जैसे दूसरी बार जैसे उसके बाद उसके शरीर पर वो डंक के निशान भी बने हुए थे। तो घर वालों ने जैसे देखा उसको तुरंत ही उठा के उसी अस्पताल में ले गए जहाँ पे उसको पहली बार ले जाया गया था। अब अस्पताल में जाने के बाद उसी डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर वहाँ पर कुछ देखते हैं और फिर से उसको कुछ दवाई दे देते हैं और फिर वहाँ पर उसको फिर से 1 दिन के लिए रखते हैं और 1 दिन के बाद उसको जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि उसकी तबीयत फिर से सुधर रही थी। अब वो फिर से अपने घर पे आ जाता है। आने के बाद ऐसे फिर से 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर से एक बार उसको सांप ने काट लेता है। फिर से उस तरह से चिल्लाता है कि सांप ने काटा है। लोग उसको उसके पास आते हैं और उसको फिर से अस्पताल लेके जाते हैं। अब जब तीसरी बार ये वाक़या हुआ था तो जब वो शाम को जब अस्पताल में भर्ती था और सो रहा था तो उसको एक सपना आता है। सपने में वही सांप आता है जो उसको बार-बार काट रहा है और उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुझे इसी तरह से 9 बार काटूँगा, 8 बार तो तेरी जान बच जाएगी इस तरह से अस्पताल में आके, या किसी भी तरह से तेरी जान बच जाएगी। लेकिन जब मैं तुझे 9वीं बार काटूँगा तो तेरी जान नहीं बचेगी, तू मर जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। जब वो लड़का उठता है तो ये बात अपनी फैमिली को बताता है। घर वाले भी सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात बिल्कुल सही हो रही थी क्योंकि 3 बार उसी तरह से काटा गया था, तो हो सकता है आगे भी ये सिलसिला इस तरह से चलता रहे। तो घर वालों ने सोचा अब इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो लड़के को घर पे लेके आते हैं। अब जब लड़का आता है घर पे तो उसको कोई अकेला नहीं छोड़ता है। उसको खेत में जाना भी बंद करवा देते हैं और ज़्यादा बाहर जाना भी उसको नहीं देते। घर में ही रखते हैं। जब भी वो घर में रहता है तो उसके आसपास कुछ लोग भी रहा करते हैं। तो ऐसे में कुछ दिन और बीत जाते हैं। बीतने के बाद एक दिन शाम को उसको रूम के अंदर बैठा हुआ है तो फिर से वो चिल्लाने लगता है कि मुझे फिर से सांप ने काट लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाली बात थी क्योंकि घर में सब तरफ लोग बैठे हुए थे। कहीं से किसी ने भी सांप को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा था। फिर भी क्योंकि लड़का चिल्ला रहा था और वहाँ पर उस सांप के डसने के निशान भी पड़े हुए थे उसके शरीर पे, तो फिर से उसको फटाफट उसी वाले अस्पताल पे ले जाया जाता है। लेकिन जब इस बार अस्पताल पे ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि क्योंकि डॉक्टर ने भी ये बात सुनी थी, जो इसने सपने वाली जो बात थी कि वो बताई थी कि 8 बार काटेगा, 9 बार काटेगा और 9वीं बार मर जाएगा। तो सुनते यही बात डॉक्टर ने भी सुनी हुई थी। तो इसीलिए डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप इस बार इसको किसी बड़े अस्पताल में लेके जाइए, हो सकता है इसकी जान को कोई खतरा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि घर वाले नहीं मानते, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, इसी वजह से डॉक्टर फिर से उसका इलाज करते हैं और उसको वहीं पर रहने के लिए कह देते हैं। वो 1 दिन फिर से वहाँ पे भर्ती रहता है और फिर उसका जो बिल होता है वो अस्पताल का उसको देते हैं और फिर उसके बाद में घर पे चले जाते हैं।
अब क्योंकि ये बात 4 बार हो चुकी थी और सपने में कहा था सिर्फ़ 9 बार ही काटेगा और 9वें बार पे इसकी मौत हो जाएगी। तो घर वालों ने सोचा क्योंकि ये सांप इसी गाँव में इसको काट रहा है, तो क्यों ना इसको कहीं और दूर भेजा जाए। तो ऐसे में इसके चाचा का एक घर होता है, जो इस वाले गाँव से काफ़ी दूर होता है। तो इसको वहाँ पे भेजने का फैसला लिया जाता है और इस लड़के को वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब वो अपने चाचा के घर पे चला जाता है। जाने के बाद कुछ दिन वहाँ पे रहता है और 3 दिन के बाद अचानक वो फिर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे सांप ने काटा है। चाचा वहाँ पे देखते हैं और उसको तुरंत ही अस्पताल लेके जाते हैं। अब जब यहाँ पर अस्पताल पे लेके जाते हैं तो डॉक्टर थोड़ा-सा चौंक जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो सांप ने काटा ऐसी बात हो रही है, लेकिन उनको ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, काफ़ी डरा हुआ था, तो डॉक्टर उसको कोई भी दवा उसको दे देते और कहते हैं अब इसकी हालत में सुधार हो जाएगा। अब जो सांप के जो ज़हर की जो एंटीडोट आती है उसमें इसको मैंने दे दी है। इस तरह से वो बात करते हैं। जैसे ये बात करते हैं वो लड़का शांत हो जाता है और फिर कुछ देर रहने के बाद अपने घर पे चला जाता है। ये बात उसके घरवालों को भी पता चलती है, तो वो कहते हैं अब लड़का वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, तो अब इसको हम कहाँ पर भेजें? तो अब वहाँ से उसकी सिस्टर के घर पे जाने का फैसला लिया जाता है क्योंकि वो भी घर यहाँ से काफ़ी दूर था। तो इस लड़के को अपनी सिस्टर के घर पे भेज दिया जाता है। वहाँ पे रहने के बाद भी कुछ दिनों के बाद फिर से यही वाक़या बनता है। वो फिर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। और ये दोस्तों थी छठी बार 5वीं बार सॉरी। जी हाँ, ये 5वीं बार था जब सांप ने उसको काटा था। तो एक बार फिर से उसको अस्पताल ले जाया जाता है, फिर से दवाई दी जाती है और फिर से अपने घर पे आ जाता है। अब फिर से उसको अपने ही घर पे लेके आते हैं क्योंकि कहीं पे भी जा रहा था सांप उसको काट ही रहा था, उसके पीछे-पीछे जा रहा था। तो अपने घर पे फिर से आ जाता है। आने के बाद अब वो काफ़ी डरा हुआ था। अपने घरवालों से बात करता है कि ये सांप अब मुझे नहीं जीने देगा, ये मुझे बार-बार काटता ही जा रहा है, ये मुझे 8 या 9 बार भी काट लेगा। ऐसा ही चल रहा होता है कि एक बार फिर से उसको वो सांप काट लेता है, फिर से उसकी दवाई के लिए अस्पताल में जाते हैं, दवाई लेके फिर से घर पे आते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 6 बार हो चुका था, इसकी गिनती भी अब बढ़ती जा रही थी, तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और अब गाँव में भी ये बात फैल गई थी, कोई एक साँप है जो इसी लड़के को बार-बार काट रहा है। हो सकता है ये जो साँप है, वो अपना किसी पिछले जन्म का बदला ले रहा हो या तो ऐसी सारी बातें गाँव में चल रही थी। ऐसे में एक बार फिर से यही वाक़या बनता है और 7वीं बार इसको काट लेता है। अब जब 7वीं बार काटता है, तो अब काफ़ी ज़्यादा हालत गंभीर हो चुकी थी और गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये बात फैल गई थी। तो ये अब जो बात है वो इस तरह से गाँव से होते-होते मीडिया तक भी पहुँच जाती है। तो मीडिया चले क्योंकि जानते हैं कि इसको सिर्फ़ 9 बार काटेगा तो ये मर जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वो मीडिया में भी दिखाने लगते हैं। जब मीडिया में ये बात आती है, तो होते-होते ये किसी नेता के पास भी वो जो इलाके के नेता होते हैं, वहाँ उसके कानों तक भी ये बात पहुँच जाती है। तो इलाके के नेता को जब इस बात का पता चलता है कि कोई एक लड़का है जिसके सपने में आके सांप ने धमकी दी है कि मैं तुझे 9 बार काटूँगा और 8 बार तेरी जान बच जाएगी, लेकिन जब मैं 9वें बार तुझे काटूँगा तो तेरी मौत हो जाएगी। तो ये बात जब उस नेता को पता चलती है तो ये सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। अगर इस तरह का कोई भी वाक़या गाँव में होता है, तो गाँव में काफ़ी ज़्यादा दहशत फैल जाएगी। तो इसके लिए हमें इस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो नेता जो है ये बात सीएम तक पहुँचाते हैं। सीएम तक जब ये बात पहुँचती है, तो वो डीएम को ऑर्डर देते हैं कि आप वहाँ पे जाइए और इसकी अच्छे से आप तलाश कीजिए कि ये क्या हो रहा है, क्या ये जो बात है वो सच है कि नहीं है, क्या सांप सच में उसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, ये सारी चीज़ें का आप तपास कीजिए और मुझे इसका एक रिपोर्ट बना के दीजिए। तो डीएम साहब जो है एक सीएम है उसको कहते हैं कि आप एक इंक्वायरी कमेटी तैयार कीजिए और इंक्वायरी कमेटी को इस गाँव में भेजिए। वहाँ पे जाने के बाद इसका पूरा डिटेल में रिपोर्ट लेके आप मेरे पास आइए। तो इंक्वायरी कमेटी बनती है और इंक्वायरी कमेटी इस गाँव में जाती है। गाँव में जाने के बाद सबसे पहले उस लड़के से मिला जाता है जिसको सांप काट रहा है। अब वहाँ पर लड़के को मिलने के बाद सबसे पहले उसको सवाल पूछे जाते हैं कि तुझे कितनी बार सांप ने काटा है, कहाँ-कहाँ काटा है और कब-कब काटा है। तो लड़का अपनी सारी बातें बताता है, पहली बार मुझे यहाँ पे काटा, दूसरी बार वहाँ पे काटा, इस तरह से वो सारी बातें बताता है। उसके बाद उनको पूछा जाता है कि जब तुझे सांप काटता है तो तू उसका जो इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हो? तो लड़का वो अस्पताल का नाम बताता है जहाँ पे वो जा रहा था। तो ये इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे जाती है। जाने के बाद सबसे पहले तो उसी डॉक्टर से मिलती है जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर से मिलने के बाद इंक्वायरी कमेटी उससे पूछती है कि आपके यहाँ जो ये जो लड़का आ रहा था जिसको बार-बार सांप काट रहा है, तो उसके लिए आप जो उसकी दवाई दे रहे थे उसकी फाइल होगी, वो फाइल आप हमें दिखा दीजिए। डॉक्टर वो फाइल लाके उसको दिखाते हैं। अब देखने के बाद इंक्वायरी कमेटी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर उस लड़के की जो पहली बार जो दवाई दी गई थी, पहली बार जब सांप काटा था वो आया था, उस टाइम पे जो दवाई दी गई थी वो दवाई ये थी कि जो सांप का ज़हर का जो एंटीडोट आता है वही एंटीडोट दिया गया था, मतलब कि दवाई एकदम सही दी गई थी। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब वो बंदा यहाँ पे आया हुआ है, तो दवाई में वो सांप के ज़हर का एंटीडोट नहीं था।
एकदम मामूली सी जो नॉर्मल दवाई होती है वो दवाई दी गई थी। तो ये देखने के बाद इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर को पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है? पहली बार तो आपने सही दवाई दी है, लेकिन उसके बाद जब वो बंदा यहाँ पे आया है तो आपने उसको सही दवा क्यों नहीं दी है, सिर्फ एक नॉर्मल दवा क्यों दी है? तो डॉक्टर उनसे बात करता है कि जब ये लड़का पहली बार मेरे पास आया था तब उसको असल में सांप ने काटा हुआ था, उसके शरीर पे सांप के काटने का घाव भी था और उसको जहर भी चढ़ रहा था। तो मैंने उसको सांप के जहर का जो एंटीडोट होता है वही दिया था और उसकी हालत में सुधार हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वो जितनी भी बार वो बंदा आया है मेरे पास, वो लड़का जितनी भी बार आया, सभी बार उसको सांप ने कहीं पे काटा हुआ नहीं था। कहीं पे भी ऐसा लगता ही नहीं था कि सांप ने इसको काटा है, ना ही कोई भी ऐसा जहर का हमको दिखाई दे रहा था कि इसके शरीर में सांप का जहर चढ़ रहा है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करता था, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता था, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लगता था। तो इसी वजह से हम उसको कोई भी दवा देते थे, उसको बोल देते थे कि हमने तुझको जो सांप का जो एंटीडोट आता है वो दे दिया है, अब तेरी हालत में सुधार हो जाएगा। वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता था। उसको लगता था अब मैं सही हो रहा हूँ और उसका जो भी बिल बनता था वो बिल भी वो हमको पे कर देता था। तो एक तरह से वो लोग सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए इस तरह का कर रहे थे, क्योंकि वो कितना भी बिल बनता था वो लड़का इसको पे कर रहे थे, उसके घर वाले भी पे कर रहे थे, क्योंकि उसका वो अपना एक लड़का था तो अपने लड़के के लिए कोई कुछ भी करेगा। तो ये यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर ये डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो दिमाग में सोच रहा है कि मुझे अगर 9 बार सांप काटेगा तो मैं मर जाऊँगा, तो इस तरह से अगर उसने सोच लिया होता कि 9वीं बार भी सांप ने मुझे काट लिया और उससे कुछ हो जाता, तो ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी डॉक्टर पे ही आने वाली थी। लेकिन डॉक्टर ने ना सोच के सिर्फ पैसों के बारे में सोच के उसको कोई भी दवाई दे दी और उसका जो दिमाग में जो चल रहा था उसको निकालने की कोशिश नहीं की। खैर, इसके बाद इस लड़के को मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर का यह कहना होता है कि इसको सांप ने सिर्फ एक ही बार काटा है, लेकिन उसके बाद जो है इसके दिमाग में एक स्नेक फोबिया बैठ गया। स्नेक फोबिया मतलब जब पहली बार सांप ने काटा तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग गया होगा, लेकिन उसका जब इलाज हो गया उसके बाद वो सोचता रहा होगा कि अगर सांप मुझे कितनी बार काटेगा तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में स्नेक का फोबिया बैठ गया था, जिसकी वजह से अब वो कहीं भी अगर चल रहा हो और पैर में कहीं पे थोड़ी सी चोट लग जाती है तो वो ये सोचता है कि सांप ने मुझे काट लिया है। अगर कहीं पे बैठा हुआ है और वहाँ पर अगर कोई रस्सी भी पड़ी हुई है तो उस रस्सी को सांप समझ लेता है और उसके पैर पे अगर कुछ भी आता है तो वो यही समझता है कि ये मुझे सांप है और सांप ने मुझे काट लिया है। अब सोचने की बात तो ठीक है, चलो वो सोच रहा है, लेकिन एक बात और है कि उसके शरीर पे वो घाव भी बनते थे। जो सांप के डसने के जो निशान होते हैं वो निशान भी उसके शरीर पे बन रहे थे। वो कैसे बन रहे थे वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, आगे चल के जरूर जब इसके अच्छे से तलाश करेंगे, इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस लड़के के ऊपर, तो हो सकता है इसका भी पता चल जाएगा कि वो निशान किस तरह से बन रहे थे। शायद हो सकता है ये लड़का खुद ही अपने शरीर पर इस तरह के निशान बनाता हो, क्योंकि उसको स्नेक का फोबिया था। और जब ये एक दिमागी बीमारी इसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सांप की कहानी थी, कुछ ये कहानी थी। यहाँ पर असल में सांप सिर्फ एक ही बार काटा था, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में ये फोबिया बैठ गया था, जिसकी वजह से वो यही सोचता रहता था कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो यही थी आज की कहानी, यही थी इसकी सच्चाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।